हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। एफकैट ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो किस तरह से अपलोड की जाएं, तो मैक्सिमम हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मानना है कि तभी ये ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट करेंगी अगर हम क्वेश्चंस जो हैं वो स्क्रीन पर भी शो करते हैं। तो हमने उसी तरह से वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं अप्रैल एंड मई 2016 के करंट अफेयर से, क्योंकि यहाँ पर आपको एक साल से ज़्यादा के करंट अफेयर चाहिए। तो हम अप्रैल मई से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अप्रैल लास्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर वाज इलेक्टेड द बीसीसीआई प्रेसिडेंट रिप्लेसिंग शशांक मनोहर। और शशांक मनोहर जी जो है ये आईसीसी के चेयरमैन जो हैं बना दिए गए थे 12 मई को, और इन्होंने रिजाइन ले लिया था। तो 22 मई को अनुराग ठाकुर बनाए गए थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। हालांकि आजकल आपको पता होगा ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं है, इनको वहां से हटा दिया गया है। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि मई 2016 को ये बनाए गए थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो नेक्स्ट है हमारे पास शशांक मनोहर जी से ही। शशांक मनोहर को अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिया गया था चेयरमैन ऑफ आईसीसी। याद रखना है ये पॉइंट भी आपने 12 मई 2016 को। नेक्स्ट है इसरो के बारे में। तो इसरो ने लॉन्च किया था IRNSS अप्रैल 28 2016 को, और ये इस सीरीज का IRNSS की सीरीज में 7th सैटेलाइट था। तो ये आपने याद रखना है। IRNSS-1G जो था ये इस सीरीज में 7th सैटेलाइट था जो उन्होंने अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था। ये इन्होंने लॉन्च किया था श्री सतीश भवन से। सतीश भवन जो है स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है, और मैक्सिमम जो इसरो के लॉन्चेस होते हैं वो वहाँ से ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ लंदन। तो ये इलेक्ट हुए हैं सदीक खान, 7 मई 2016 को हुए थे ये। नेक्स्ट है हमारे पास मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2016 का है ये। मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये मिला था हान किंग को, ये साउथ कोरियन है, मई 16 2016 को। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि कौन कौन सी ट्रॉफीज हुई और कौन उसके विनर थे और रनर अप कौन रहे। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आ जाता है कि इस ट्रॉफी में किसे हराया था और किसने हराया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है टेनिस की अगर हम बात करें तो इटालियन ओपन 2016 हुआ था, उसमें एंडी मर्रे जो है वो विनर रहे और नोवक जोकोविक जो है वो रनर अप रहे। सेकंड इसी के साथ मैड्रिड ओपन हुआ 2016 में ही टेनिस का, और इसमें नोवक जोकोविक जो है वो विनर रहे और एंडी मर्रे जो है वो रनर अप रहे। तो ये आपने याद रखना है दोनों। नेक्स्ट है थॉमस कप जो हुआ था ये हुआ 2016 में, और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 3 जो कप्स हैं, और विनर टीम थी डेनमार्क से और रनर अप थी इंडोनेशिया से। उसके बाद हुआ था ओबर कप 2016 में, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। विनर थी चाइना और रनर अप थी साउथ कोरिया। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2016, ये हुई थी मलेशिया में। मलेशिया में नहीं हुई थी, मलेशिया के रहे थे विनर ली चैंग और रनर अप रहे थे चैन। नेक्स्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया यूएस के बीच में, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था 16 मई 2016 को। याद रखने वाला पॉइंट है, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था ये मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग्स, यानी कि जस्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो यहाँ पर डिस्कस किए गए। जस्ट एक मीटिंग थी इंडिया और यूएस के बीच में, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया जितने भी इंडिया में और यूएस में सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया, और ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, तो इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट है इंडिया एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइन पैक्ट फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये इंडिया और WHO के बीच में हुआ था, और इन्होंने एक पैक्ट किया था आपस में, और इसका जो मेन मोटिव था वो था इन्होंने प्रमोट किया ट्रेडिशनल सिस्टम जो था मेडिसिन का, उसको प्रमोट किया गया इसमें, और ये हुआ था 13 मई 2016 को, और साइन किया गया था ये जेनेवा में। इसमें जो मेन जो इनका जो मोटिव है वो है क्वालिटी मेडिसिन का, मेडिसिन जो भी हो वो क्वालिटी हो। तो इसके अंदर कुछ
इश्यूज रखे गए थे कि कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बैन होनी चाहिए, इस तरह के वो यहाँ पर रखा गया था सारा कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर का टॉपिक बन रहा है। तो इन्होंने अप्रूव किया था, जिस तरह से आपने सुना होगा यूएस में 911 नंबर है कि किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी है। इंडिया में जैसे अलग अलग इमरजेंसी नंबर्स हैं, अपने एम्बुलेंस के लिए करना है अलग है, पुलिस के लिए करना है अलग है, उस तरह से। लेकिन यूएस में जैसे 911 है, कॉमन नंबर है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इमरजेंसी है तो आप 911 डायल कर सकते हो। तो उसी तरह से इंडिया में टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये 112 यानी कि 112 नंबर साइन किया, यहाँ पर ऑफर किया। और इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको मल्टी सर्विसेज दी जाएंगी। किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है, आप ये नंबर मिलाइए, इनका कांटेक्ट होगा हर ब्रांच से, यानी कि ये पुलिस से भी कांटेक्ट में रहेंगे, हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट में रहेंगे, हर तरह से कोई भी इमरजेंसी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल जिस टाइम ये बना था उस टाइम, यानी कि मई में जब ये बना था, तो उस टाइम बात ये हुई थी कि जनवरी 2017 तक ये हर जगह पर स्टार्टिंग कर दी जाएगी। तो अभी ये जो है इतना क्लियर नहीं है कि स्टार्ट हुआ है या नहीं है, लेकिन ये उन्होंने ऑफर कर दिया था। 112 नंबर ट्रायल पर चल पड़ा था मई 2016 में। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल लोक अदालत। ये नेशनल लोक अदालत जो है, इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये एक अथॉरिटी है, इसको अथॉरिटी दी गई है, और अथॉरिटी दी है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, NALSA ने। इन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली इन्होंने 50,000 केसेस को सॉल्व किया मई 14, 2016 को। ये एक अपने आप में ही रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो केसेस थे काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, और केसेस इस तरह के थे जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट केस हो गया, छोटे छोटे केसेस थे। तो ये नेशनल लोक अदालत ने इनको सॉल्व किया था मई 14, 2016 में। तो आपने नाम याद रखना है, नेशनल लोक अदालत। एंड इन्होंने जो ये केस सॉल्व किए, ये सुप्रीम कोर्ट से भी थे और हाई कोर्ट से भी थे, मिक्स थे इसमें जितने भी थे केसेस, जितने भी थे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेन। वर्ल्ड का जितना जो बिगेस्ट प्लेन है, सबसे बड़ा प्लेन है, एंटोनोव AN225 मारिया। ये जो है इन्होंने लैंडिंग की हैदराबाद में। ये करंट अफेयर बन रहा है आपके पास। सबसे बड़ा जो प्लेन है उसने लैंडिंग की थी हैदराबाद में, आपने याद रखना है। और हैदराबाद में किस एयरपोर्ट पर की थी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑन मई 13, 2016 को। तो याद रखना है। और ये फर्स्ट टाइम लैंड हुआ है इंडिया में, इससे पहले इंडिया में ये कहीं भी लैंड नहीं हुआ था। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है भी थोड़ा एयरफोर्स से रिलेटेड ही, तो इसको आपने थोड़ा माइंड में रखना है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि कौन सा जो सबसे बड़ा प्लेन है वो है कौन सा, तो एंटोनोव AN225 मारिया। तो ये जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लेन है वर्ल्ड का। और लैंड कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में, और हैदराबाद में एयरपोर्ट पर हुआ था, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर, तो वो हैदराबाद में है। ये कुछ यहाँ से आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल इन उत्तराखंड। आपको पता होगा 2016 में ही प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तराखंड में कुछ दिन के लिए, और ये लिफ्टेड हो गया था मई 11, 2016 में, क्योंकि वहाँ के जो उस टाइम के CM थे उन्होंने प्रूव कर दिया था कि उनके पास बहुमत है। उस टाइम के वहाँ पर CM थे हरीश सिंह रावत, और फिलहाल जो करंट टाइम में बने हैं, फिर से इलेक्शन हुए 2017 में, तो इस टाइम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स बिगेस्ट रूफटॉप सोलर इन पंजाब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली 11.5 मेगावाट का जो सोलर प्लांट नहीं बोल सकते, रूफटॉप सोलर है, ये पंजाब में बना है ऑन मई 17, 2016 में। और इसका जो एरिया है ये है 82 एकर्स। 82 एकर्स में ये फैला हुआ है। तो याद रखना है आपने इस पॉइंट को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, 10% रिजर्वेशन दी है जो अपर कास्ट हैं, क्योंकि रिजर्वेशन दी जाती है कास्ट बेस पर और लोअर कास्ट पर दी जाती है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दी है अपर कास्ट को। लेकिन वो वाले जो बैकवर्ड्स हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, यानी कि जिनकी
फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। और ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं दिया गया है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए दिया गया है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राहोरी म्युनिसिपल काउंसिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल इंडिया से रिलेटेड। तो राहुली म्युनिसिपल काउंसिल इन महाराष्ट्र इन अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट ऑन 28 अप्रैल 2016 बिकम कंट्रीज फर्स्ट सिविक बॉडी टू अटेन इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट डिजिटल लॉकर। तो गवर्नमेंट का जो डिजिटल लॉकर है, आपको फिलहाल पता ही होगा 2015 से ही डिजिटल इंडिया पर काफ़ी वर्क हो रहा है। तो ये फर्स्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है ये है राहोरी म्युनिसिपल काउंसिल। इन्होंने सबसे पहले इसको अटेंड किया है जो डिजिटल लॉकर है, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपने याद रखना है पॉइंट। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लीन नोट पॉलिसी आई थी आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी निकाली थी ऑन मई 5 2016, 5 मई 2016 को उन्होंने ये कहा था कि बैंक्स में सिर्फ वही नोट लिए जाएंगे जो जिन पर कुछ लिखा नहीं होगा, और कुछ टाइम दिया गया था कि हाँ इतने टाइम के अंदर आप जितने भी पुराने नोट्स हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है वो आप सबमिट करवाइए, दूसरे नोट ले जाइए यहाँ से। तो ये क्लीन नोट पॉलिसी के नाम से फेमस हुआ था उस टाइम। तो ये भी आपने याद रखना है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया था मई 5 2016 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट फोकस क्या आता है, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है किससे रिलेटेड, तो हम सोचते हैं उज्ज्वल है तो शायद ये एक तरह से बिजली से रिलेटेड होगी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगी, तो ऐसा नहीं है। ये एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है, और इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को। और इसका जो एम था ये था टू प्रोवाइड एलपीजी सिलेंडर टू वुमेन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जितनी भी गरीब घरों से महिलाएं हैं उनको एलपीजी सिलेंडर उन्होंने बांटने थे, ये इनका एम था। और एम रखा गया था 5 करोड़ कनेक्शंस का, 5 करोड़ उन्होंने कनेक्शन देने हैं 3 साल के अंदर। और इसके लिए कॉस्ट आई थी 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ का खर्चा सरकार ने इसके लिए उठाया हुआ है, और लॉन्च किया गया था इसको। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है ये लॉन्च हुई थी बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे अप्रैल और मई 2016 के। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, तो आपने इन करंट अफेयर्स को नोट कर लेना है और इनको एक अलग से लिख लेना है, ताकि आपको किसी भी टाइम आपने रीड करना हो, फाइनल एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना हो, तो ये चीज़ आप कहीं भी नोट करके रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर वीडियो है तो आप किसी भी टाइम चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।